ईश्वर ने जैसे ही अपने हाथ में पकड़ा हुआ छिड़काव यंत्र उठाया और इंसानों पर पानी छिड़का, अगले ही पल लोग खुशी से उछल पड़े जैसे बरसों बाद अमृत वर्षा हुई हो। सूखी और पीली जमीन एक पल में हरियाली में बदल गई। जब लोग इस सुखद बारिश का आनंद ले रहे थे, तभी ईश्वर ने सोचा कि क्यों न इन्हें यह दिखाया जाए कि खुशियां कब दुख में बदल सकती है। ईश्वर ने अपने सहायक को आदेश दिया कि इंसानों पर वायरस से भरा तरल छिड़क दे। अगले ही पल इंसान महामारी से संक्रमित हो गए और एक एक कर गिरने लगे, लेकिन इसके बावजूद इंसान विलुप्त नहीं हुए। ईश्वर ने बुद्धिमान प्रजाति की जीवटता को कम आंका। बचे हुए लोगों ने न सिर्फ वायरस को हराया, बल्कि उनकी देह ने इस वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा भी विकसित कर ली। कठिन परिस्थितियों में उन्होंने आग उत्पन्न करना भी सीख लिया। यह देखकर ईश्वर असहज हो गया। जब से इंसान अस्तित्व में आया है, जो कुछ भी उसके पास था सब ईश्वर की देन था। लेकिन अब इंसान खुद कुछ नया आविष्कार करने लगा। ईश्वर को लगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये छोटे छोटे जीव उसकी पकड़ से बाहर हो जाएंगे। गुस्से में ईश्वर ने आग पर फूंक मारी, जिसे इंसान ने बड़ी मेहनत से सीखा था। ईश्वर ने एक फूंक से ही उसकी उम्मीदों को राख कर दिया, मगर यह देखकर कि इंसानों पर इसका खास असर नहीं पड़ा, ईश्वर ने फिर से एक नई योजना बनाई। जंगली हाथियों को भेजा जो इंसानों पर हमला करे। डर के मारे इंसान गुफाओं में छुपने लगे। ईश्वर संतुष्ट होकर मुस्कुराया, लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता था कि इंसान फिर से बाहर निकल आया। भूख और जिंदा रहने की इच्छा ने उन्हें बाहर निकलने को मजबूर किया। अब इंसान को समझ आ गया था 3 हिस्से मेहनत से और 7 हिस्से किस्मत से जीवन चलता है। वे मिलकर नाचने गाने लगे और हाथ उठाकर ईश्वर से बारिश की प्रार्थना करने लगे। ईश्वर ने सहायक से पूछा, ये क्या कर रहे हैं? सहायक ने याद दिलाया, आपने बहुत समय से उन्हें बारिश नहीं दी है। ईश्वर ने सोचा, चलो अब थोड़ा आराम दे देते, और फिर से सहायक को पानी छिड़कने को कहा। मानव दुनिया में झमाझम बारिश होने लगी। ईश्वर ने नाग भौं चढ़ाते हुए मनुष्य की हालत पर ताने कसे। देखो कितने तुच्छ हैं ये लोग, थोड़ी सी बारिश में ही पागल हो गए, मगर यही थोड़ी सी बारिश उनके जीवन को बदल सकती थी, उनके लिए भोजन और जीवन का जरिया बन सकती, जिससे मानव जाति आगे बढ़ सके। इसी से सभ्यता की नींव रखी गई। इसके बाद इंसानों का व्यवहार बदलने लगा। ईश्वर की जरा सी झपकी के दौरान हजारों साल बीत चुके थे। अब वह देखकर हैरान था कि मानव सभ्यता पूरी तरह बदल गई है। पत्थरों के युग से आधुनिक समाज में पहुंच गए। ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हो गई, चारों ओर समृद्धि दिखाई देने लगी, और ये सब ईश्वर के बिना हुआ। ये सब इंसानों की अपनी बुद्धि का चमत्कार। ईश्वर को यह सब पसंद नहीं आया। उसे लगा अब उसे दिखाना होगा कि असली शक्ति उसी के पास है। ईश्वर को क्रोधित करना इंसानों के लिए कभी अच्छा नहीं होता। उसने बहाना बनाया, जनसंख्या ज्यादा हो रही है, और नियंत्रण के नाम पर फिर एक भयानक आपदा का आदेश दे दिया। पुलिस और एम्बुलेंस दौड़ पड़ी। जब ईश्वर ने देखा कि आग बुझाई जा रही है, तो उसने एक जहरीली हवा फेंकी, जिससे आग और तेज फैल गई। कुछ ही सेकंड्स में पूरी इमारत जलकर राख हो गई। पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई। बचाव दल बेबस हो गया। तेजी से फैलती आग के सामने किसी की एक न चली। लोग मजबूरी में छतों पर चढ़ने लगे। कोई चिल्लाया, बचाओ, कोई ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। फिर हेलीकॉप्टर आए, मगर फंसे हुए लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। हर किसी को बचा पाना मुमकिन नहीं था। सहायक ये सब देखकर दुखी हो गया, और पहली बार उसके अंदर दया उमड़ पड़ी। उसे लगा कि ईश्वर बहुत निर्दयी हो गया है। इंसानों ने जो कुछ भी हासिल किया वो आसान नहीं था, फिर उन्हें इतनी बड़ी सजा क्यों दी जा रही है? ईश्वर ने न पछतावा दिखाया, बल्कि सहायक को डांट पिलाई, और फिर आदेश दिया, मैं इन चींटियों को पूरी तरह मिटा देना चाहता हूँ। अब मैं इनके किसी भी चिन्ह को नहीं देखना चाहता। सहायक मजबूरी में मान गया। ईश्वर के निर्देश पर उसने भारी काली घटाएं इकट्ठी की और उन्हें एक विशाल बवंडर में बदल दिया। इसके बाद आग, तूफान, भूकंप और सुनामी ने पूरी धरती को तबाह कर दिया, और मानवता का अंतिम दिन आ गया। जिस ईश्वर ने इंसानों को बनाया था, वही उन्हें चुटकियों में मिटा भी सकता था। आखिरकार इंसान उसके लिए सिर्फ एक खिलौना थे। ईश्वर अपनी मर्जी से बादल बनाता और बरसात करता। वह एक रहस्यमय शक्ति है जो तुम्हारी किस्मत का मालिक